नमस्कार। आज हम जानेंगे कपालभाति के बारे में। कपालभाति जिसका अर्थ होता है कपाल पे भाति, यानी कि चेहरे पे ग्लो लाने वाला क्रिया। कपालभाति एक छठ कर्म है। छठ कर्म 6 ऐसे कर्म होते हैं जो कि बॉडी को साफ़ करने के लिए बनाए गए हैं, जिसका उल्लेख हठ योग प्रदीपिका में है। तो कपालभाति करने से पहले हम समझ लेते थोड़ा सी बातें कि कपालभाति किसे करनी चाहिए, इसकी कौन कौन सी सावधानियां हैं। तो मैं आज अपनी राय नहीं रखूँगा। जो ग्रंथ कहता है हठ योग प्रदीपिका, ये बुक है जिस पर आधारित है हमारा हठ योग, तो उसकी कुछ बातें हम आज पहले समझ लेते हैं। तो पहला श्लोक जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो है द्वितीय अध्याय का 23वां श्लोक, जो कहता है, इसका भावार्थ आपको मैं सुनाता हूँ। शरीर को शुद्ध करने वाला छठ कर्म गुप्त रखने योग्य है। शरीर में विचित्र गुणों की उत्पत्ति करने वाला यह श्रेष्ठ क्रिया योगीजन इसका आदर करते हैं। अर्थात पहली बात तो इसको ये गुप्त रखने योग्य वाली बात है। गुप्त रखने वाली बात क्यों है? क्योंकि अगर आपका इसको सही तरह से नहीं करेंगे, कोई भी इसको बिना समझे करेगा तो इसकी हानियाँ भी हो सकती हैं। तो सही गुरु से आपको इसकी दीक्षा लेनी चाहिए और तभी करना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा श्लोक कि छठ कर्म क्या क्या होते हैं। तो छठ कर्म आपको इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ ताकि बताऊँ कि कपालभाति छठ कर्म में आता है, ना कि प्राणायाम में। प्राणायाम और छठ कर्म में थोड़ा भेद होता है। तो देखो यहाँ लिखा है 22वें श्लोक के अंदर कि धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नवली और कपालभाति ये छठ कर्म अर्थात 6 क्रिया कहलाती है। तो उसमें कपालभाति का उल्लेख है। तो ये कपालभाति छठ कर्म है, ना कि प्राणायाम। फ़र्क क्या आता है उस पर हम आएंगे। और आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ 21वां श्लोक, जो कहता है किसे करनी चाहिए कपालभाति, ये छठ कर्म किसके लिए बने गए हैं। ये श्लोक कहता है, जिसके शरीर में चर्बी या कफ बढ़ा हुआ है वह छठ कर्म नामक क्रिया को करे, जिनका वर्णन अग्रम पदों में होगा, और अन्य साधक इनका अभ्यास ना करें, क्योंकि उनके वात पित्त कफ दोष समान हैं। तो उसमें बताया गया कि जिनका कफ बढ़ा है, कि बॉडी में कफ बढ़ा हुआ है, उन्हीं लोगों को छठ कर्म करना चाहिए। छठ कफ का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में 5 तत्व होते हैं। तो 5 तत्वों के मिलने से अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशन बनती हैं, उनको हम वात पित्त कफ बोलते हैं। तो कफ के अंदर अगर हमारा अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट मिलता है तो वो कफ कहलाता है। बॉडी में अगर वाटर ज़्यादा है और अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है तो इसके लक्षण होते हैं मोटापा। तो सिर्फ मोटापा इसका लक्षण नहीं है। अगर बॉडी में ज़्यादा पानी होने से जो दिक्कतें हैं, जो हमारी अपर जो हिस्सा है चेस्ट का, ये भाग कफ का, इसका प्रकोप यहाँ ज़्यादा रहता है। तो जिनको ऐसी प्रॉब्लम है सिर्फ उन्हीं को कपालभाति करना चाहिए, बाकियों को नहीं। तो पहली बात ये आपको समझने योग्य है। जिसको कफ का प्रभाव इसकी बॉडी पर नहीं है उसको ये क्रिया नहीं करनी। और दूसरी बात, श्लोक 14 नंबर कहता है इसी अध्याय का, जिस प्रकार शेर, हाथी, बाघ धीरे धीरे प्रयत्न करके अपने वश में हो जाते हैं, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रयत्न करने पर प्राणवायु भी वश में हो जाती है। इसके विपरीत हठपूर्वक शीघ्रता करने पर साधक की मृत्यु का कारण होता है। कि इसकी हानि बताइए कि अगर आप जल्दी करोगे, फोर्सफुल करोगे, तो ये आपको बहुत गहरी हानि पहुंचा सकता है। तो इसका अगला श्लोक 16 श्लोक बोलता है, समुचित विधि से प्राणायाम आदि का अभ्यास करने से साधक के सभी रोग का नाश होता है और विधि विपरीत प्राणायाम के अभ्यास से सभी रोग का संभावना होती है।
तो श्लोक हमको बता रहे हैं कि इसको विधि से पूर्वक करना है, एक गुप्त ज्ञान है, इसको किसी भी तरीके से नहीं करना है और सबको नहीं करना है। इसकी हानियाँ भी बताई गई है। गलत प्राणायाम करने से, गलत छठ कर्म करने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होने के बजाय बढ़ सकती है। तो जानिए, जिनको कफ है खाली उनको करना है। और करना कैसे है? कपालभाति के अंदर हम जब सांस लेते हैं तो दो चीज़ होती है, एक करते हैं इनहेल, एक करते हैं एक्सेल। कपालभाति में हमें सिर्फ एक्सेल पे फोकस करना है, इनहेल को भूल जाना है। तो कैसे करेंगे? एक जोर से एक्सेल करना है। काफ़ी लोग पेट पे ध्यान देते हैं। पेट पे आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि पेट पे ध्यान के चक्कर में आप सांसों पे ध्यान नहीं लगा पाते। आप पेट को अंदर लगाने की कोशिश करते हो। पेट अपने आप जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो ठीक है, आपको खाली एक्सेल करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो कि आपने मोमबत्ती रखी है, वो जली हुई मोमबत्ती आपको अपने नाक से बुझानी है। कल्पना करें एक मोमबत्ती सामने रखी है, उसको आप बुझाने अपने नाक की हवा से। उस प्रकार से इसको करना है। इसकी स्पीड कैसे रहेगी? स्पीड रहेगी आपके हिसाब से। तो आपको जो सही लगे स्पीड, आपको जिसमें शांत लगे, सही लगे, तो आप और शुरुआत में इसको 2-3 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम कीजिए और रोज़ मत कीजिए। हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में, महीने में एक बार आप कीजिए शुरुआत में। धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। और कपाल छठ कर्म रोज़ करने की क्रिया नहीं होती है। छठ कर्म में जैसे बस्ती होती है, वमन होती है, आप वो चीज़ रोज़ करेंगे तो उसका, जैसे अगर वमन आप रोज़ करते हो तो आपके स्पिंटर्स वीक हो जाएंगे, आपका खाना ऊपर आना शुरू हो जाएगा, आपका मुंह में एसिडिटी की वजह से आपके दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। वैसे कपालभाति आप रोज़ करते हो तो उसकी आपके मानसिक आपको नुकसान हो सकता है। योग तो नाम है बैलेंस का। कपालभाति करने से आपकी सूर्य नाड़ी बढ़ती है। अगर आप सूर्य नाड़ी बढ़ रही है, आपकी बॉडी में सूर्य नाड़ी नॉर्मल है, उसको आप बढ़ा दोगे तो सूर्य नाड़ी बढ़ने से सर में गर्मी आती है, दिमाग के रोग हो सकते हैं। तो कपालभाति गलत नहीं है, पर आपको सोच समझ के करना है। अगर आपको लगता है कि कुछ कन्फ्यूज़न लगता है आपको, तो किसी से परामर्श कीजिए, नहीं तो आप मत कीजिए। गलत ना करने से अच्छा है कि आप ना कीजिए। तो यही कुछ बातें आपको मैं बोलना चाहता था इसके बारे में। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसी ही कुछ बातें जानने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद समय देने के लिए।